नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, इस संसार में चारों तरफ दुख का भरमार है। कोई इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, कोई फिजिकली सफ़र कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, तो कोई सोशली सफ़र कर रहे हैं। पर हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी है। दोस्तों, इन दुखों से सदा काल के लिए मुक्त होने का आधार है ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ। तो आइए इसी ज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, अव्यक्त मूल्य के कुछ महावाक्य हैं जो हम आपसे डिटेल में समझना चाहते हैं। दीदी, 18/3/1971 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, अपना हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। दीदी जी, बाप दादा कहते हैं, अगर हमें उनका दर्पण बनना है तो हमें अपने देह अभिमान का भी अर्पण करना होगा। इसका क्या अर्थ है? दर्पण का अर्थ ही है कि जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं वो हमारे कर्मों में दिखाई दे जी, हमारी वाणी में दिखाई दे, हमारे व्यवहार में दिखाई दे। वो जो प्रैक्टिकल है वो है दर्पण। जो दूसरे को ये नहीं, ऐसे तो हमारे मन में क्या है कोई नहीं जानता है जी, लेकिन जब हमारे मन के शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन, वाणी, कर्म में आ जाते हैं तो वो दर्पण का रूप लेते हैं, तो औरों को भी दिखाई देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी उसको ग्रहण कर सकता है। तो इस तभी बाबा की महिमा होगी जब हम ऐसा दर्पण बन जाएंगे जिसमें लोग बाबा का गुणों को, बाबा की शक्तियों को प्रत्यक्ष देख सकेंगे। जी दीदी जी। दीदी जी, 18/4/1971 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। इसके लिए एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रूहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल व गुण भी हो। यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और स्थिति में आ जाए, कर्म में दिखाई दे, तब समझो अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही बातें साथ में चाहिए। दीदी, भगवान कहते हैं ईश्वरीय रूहाब, सर्विस में रहम दिल और रूहानियत, यह तीनों ही बातें हमारे जीवन में आ जाए तब सफलता हमारे करीब है। दीदी, ये तीनों ही बातें हम अपने जीवन में किस प्रकार धारण कर सकते हैं? रूहानियत का मतलब ही है अपने आप को आत्मा समझना जी, परमात्मा की संतान समझना, नशे में रहना, ये हमारी रूहानियत है और यही रूहाब है। रूहाब का मतलब ही है उस शान में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। जो रूहानियत होगी, रूहाब होगा, तब प्रैक्टिकल जीवन के अंदर दिखाई देगा। इस प्रकार से अगर हमारे अंदर रहता है, रूहानियत रहे, रूहाब रहे, ये अगर हमारे जीवन में रहता है तभी हमारे जीवन की सफलता है। जीवन भी श्रेष्ठ होगा, औरों को भी इससे लाभ होगा। बिल्कुल। दीदी, सर्विस में रहमदिल रहने का क्या अर्थ है? और रहम दिल भी होगा, रूहानियत होगी, रूहाब होगा, और औरों के प्रति जो छोटी छोटी बातों में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं, उनके सामने भी, हमारे सामने भी। बिल्कुल। लेकिन हम उस परिस्थितियों से परेशान नहीं हो रहे हैं जी। लेकिन और अनेक आत्माओं के प्रति रहम दिल होकर उनको भी रूहानियत सिखाएं, उनको भी रूहाब में रहना सिखाएं, ताकि वो भी अपनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करें और परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाएं। बिल्कुल। दीदी जी, 21/1/1971 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। क्या है युक्ति युक्त चलन? दीदी, यह दोनों ही स्वरूप, मालिकपन और बालकपन, को हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे। बालकपन का अर्थ ही है आज्ञाकारी। जी।
कोई भी आज्ञा मिली, किसी ने कुछ कहा, उसको मान लिया, हम्म, हाँ जी कहा, ये बालकपन है। और मालिकपन जो हमको श्रेष्ठ विचार हैं उसको कर्म में लाना। हम कर सकते हैं, अपनी पावर रखना, उस मालिकपन में रहना और उसको कर्म में लाना, व्यवहार में लाना, ये हुआ मालिक। तो मालिक बनकर भी बाबा कहता है चलो, और बालक बनकर, आज्ञाकारी बनकर भी चलो। बिल्कुल। मालिक बनकर भी चलो और बालक बन के भी चलो, दोनों गुण हमारे अंदर हो। ये नहीं हम मालिक बन गए तो अब किसी की बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल। नहीं, किसी की भी राय है, विचार है, बालक बनकर उसको स्वीकार कर ले। तो ये है व्यवहार कुशल होने का तरीका। जी दीदी जी। दीदी जी आगे परमात्मा कहते हैं, उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह में रहेंगे। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। दीदी गुण चोर होने का अर्थ क्या है? उत्साह में रहें और सदा उमंग में रहें और दूसरों के गुणों को देखें तो ईर्ष्या ना करें, जी, गुण ग्रहण करें, उनसे सीखो, उससे सीखो, उनसे ये सीखा, उससे ये सीखा। तो ये हुआ गुण चोरी करना। गुण को तरीका, कार्य करने का तरीका सीखना, बोलने का तरीका सीखना, व्यवहार का तरीका सीखना, ये हुआ गुण को ग्रहण करना। उसको यहाँ गुण चोरी कहा गया है, क्योंकि हमने उससे सीख लिया, उसको पता भी नहीं लगा। जी दीदी जी। ये हुआ गुण चोरी करना। तो ये इस प्रकार से अगर हम गुण ग्रहण करें तो हम कहीं भी गुण ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे के जीवन में जब गुण को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं तो प्रैक्टिकल दिखाई देता है, तो उसको फॉलो करना सहज होता है। जी दीदी आगे परमात्मा कह रहे हैं, जो स्वयं सरलचित रहता है वह दूसरों को भी सरलचित बना सकता है। सरलचित माना जो बात सुनी, देखी और सार को ही उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होते हैं वो औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देते हैं। दीदी इस महावाक्य को हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं। सरल पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो बाबा के फरमान मिल रहे हैं, जो आज्ञा मिल रही है उसको समझ लेना और उसको ग्रहण कर लेना, व्यवहार में लाना, ये हुआ। और सहज, ये नहीं उसमें कोई कठिनाई लग रही है, उसको सहज ही ग्रहण करना। ये नहीं किसी के जबरदस्ती करने से हम उस बात को मानेंगे, नहीं, बाबा ने कहा और हमने माना, बाबा ने कहा और हमने माना, ये है सरल चित होना। और जो सरल चित है वो गुणग्राही है, वो औरों से भी गुण उठा रहा है, सीख रहा है, तो जीवन श्रेष्ठ बन रहा है। दीदी हमारे सरल पुरुषार्थी बनने से और कैसे सरल पुरुषार्थी बन जाते हैं? वो दूसरा भी, हम सब संगठन के बीच में हैं जी, हमें ऐसा करते देखेंगे कि कोई क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और ये बिल्कुल शांत है, मुस्कुरा रहे हैं, तो वो दूसरा भी फॉलो कर सकता है, वो भी गुणचोर बन सकते। क्यों? दूसरों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी स्थिति तो बना सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा दूसरा भी फॉलो कर सकता है, दूसरा भी ऐसा ग्रहण कर सकता है। फिर वो दूसरे की कंप्लेन नहीं करेगा कि वो ऐसा है, वो ऐसा, इसलिए मैं ऐसा हूँ। हम उनके लिए सैंपल बन जाते हैं। अपनी कमी का दोष दूसरे को नहीं देगा जी, लेकिन गुण ग्रहण करने वाला बन जाएगा। बिल्कुल। दीदी जी आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हम सभी के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने दो स्वरूपों के बारे में जाना, बालकपन और मालिकपन। बालकपन अर्थात बच्चे बनकर हांजी करना, जो भी सेवा मिले सभी के लिए हांजी, यह है बालकपन का स्वरूप। मालिकपन अर्थात जो भी हमारे श्रेष्ठ संकल्प है इसको सेवा में लाना और इसे यूज करना, यह है मालिकपन का संस्कार। जब हमें हमारे कोई मूल्यों को कंप्रोमाइज करने की बात आए, हमारे पुरुषार्थ की बात आए, तो हम मालिक बन जाएं। और जब हम संगठन में रहते हैं, अपनी कोई बात सजेस्ट करें और हमारी बात कोई ना माने, तो बच्चे बनकर इसे स्वीकार कर ले, यह है बालकपन की स्थिति। अगर इन दोनों ही स्वरूपों का बैलेंस होगा तो हम संगठन में रहते कभी भी निराश नहीं होंगे और हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम इन दोनों ही स्वरूप बालकपन और मालिकपन का बैलेंस रखें तो सदा सफलता को प्राप्त होंगे।
दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में नए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।